जिस बेटे ने देश के लिए जान दी, उसके बाप को इंसाफ के लिए मरना पड़ा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की, जहां कच्चे घर में बसा था एक गरीब किसान का परिवार। एक बूढ़ा बाप, दो बेटियां और उनका बेटा सचिन। गरीब जरूर थे, मगर खुश बहुत थे। सचिन आर्मी में था, पूरे गांव का गर्व और उस बाप की आंखों का तारा। जब भी छुट्टी में आता, बहनों की हंसी से आंगन गूंज उठता था। लेकिन एक दिन सीमा पर जंग छिड़ जाती है। सचिन अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से भिड़ जाता है। वो कई आतंकियों को ढेर कर देता है, लेकिन तभी एक आतंकी मशीन गन लेकर सामने आता है और सचिन के सीने को गोलियों से छलनी कर देता है। वो वीर वहीं शहीद हो जाता है। तिरंगे में लिपटा शरीर जब गांव आता है तो बाप की आंखों में आंसू नहीं, राख उतर आती है। बहनें चीख चीख कर पूछती हैं, भैया क्यों गया था, हमें छोड़कर क्यों गया? पूरे गांव में मातम था, लेकिन किसे पता था कि असली तबाही अब शुरू होगी। कुछ ही दिन बाद गांव के कुछ दबंग उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। बूढ़ा बाप, जो अब अकेला रह गया था, अपनी बेटियों की शादी के लिए उसी जमीन को बेचने की सोचता है। लेकिन जिनसे सौदा करता है वो उसे धोखा देकर उसकी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं। पैसे तक नहीं देते। बेबस बाप दर दर भटकता है, कभी तहसील, कभी थाना, कभी गांव की पंचायत, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। शादी की तारीख पास थी। बेटियों की नजरें हर दिन बाप की तरफ उठती थीं। बाबा, कुछ हुआ क्या? पर हर बार उनका बाप चुप रह जाता और एक दिन थक हार कर वो बाप फांसी के फंदे पर झूल जाता है। जब बेटियों ने देखा उनके सिर का साया भी चला गया, तो उन्होंने भी एक ही रस्सी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। एक पूरा परिवार जो देश को अपना बेटा दे चुका था, उस देश में न्याय के लिए तड़प तड़प कर खत्म हो गया। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं, तो वीर सचिन और उसके परिवार के लिए एक बार जय हिंद लिखकर भेजिए और सोचिए, क्या यही इनका हक था? क्या हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाने के लिए बचे हैं? ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सचिन के लिए एक दुआ जरूर छोड़ें।